इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। 2026 में आपको दिखाएगा और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। ममता बनर्जी ने जिसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और जिसे तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष का पद दिया, उसी ने दीदी से दगा किया। जानते हैं क्यों? किसी फिल्म का डायलॉग है कि सत्ता भी बड़ी कुत्ती चीज है। दीदी यानी ममता की क्षमता जब कम हुई, ममता जब सत्ता से बाहर हुई, तो सयोनी घोष ने उनके साथ खेला कर दिया और सूती साड़ी, हवाई चप्पल पहनने वाली दीदी को छोड़ दिल्ली का लड्डू खाने सबसे पहले कूच कर गई। राजनीति की दुनिया में जीत सिर्फ सरकारें नहीं बनाती, पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आए, सत्ता बदली और फिर शुरू हुआ आरोपों, नाराजगी, बगावत और बदलती वफादारियों का सिलसिला। जिन नेताओं को कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता था, उन्हीं के नाम पर अब बगावत की चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। विधानसभा चुनाव को अभी 2 महीने भी पूरी तरह नहीं हुए थे कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर बड़े स्तर पर असंतोष और बगावत की चर्चा शुरू हो गई। ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी केवल 80 सीटों तक सिमट गई। इसके कुछ समय बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में असंतोष खुलकर सामने आया और 58 विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। बाद में ऋतुव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये तक कहा जाने लगा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के साथ साथ विपक्ष को भी अपने हिसाब से आकार दे दिया है। विधायकों की बगावत की चर्चा अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मीडिया में एक नई सूची सामने आने लगी। इस सूची में करीब 19 टीएमसी सांसदों के नाम बताए जा रहे थे, लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था जाधवपुर से सांसद और ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली सयोनी घोष का। लोगों को हैरानी हुई कि आखिर सयोनी घोष जैसे बड़ा चेहरा जो ममता बनर्जी की एकदम पसंदीदा थी, उन्होंने कैसे ये कर दिया। कुछ समय पहले तक वो ममता बनर्जी को 2029 में देश का प्रधानमंत्री बनाने योग्य नेता बता रही थी, लेकिन राजनीतिक हालात बदलने के बाद उनके बारे में अलग अलग तरह की अटकलें लगने लगी। सयोनी घोष का जीवन और राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है दोस्तों। बांग्ला फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया से राजनीति में आने वाली सयोनी धीरे धीरे ममता बनर्जी की बेहद करीबी हो गई। उन्होंने आसनसोल से विधानसभा चुनाव लड़ा, हार का सामना किया, लेकिन बाद में जाधवपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची और अपने भाषणों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। संसद में वो केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछती थी, विपक्ष की आवाज बुलंद करती थी और आरएसएस सहित कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती थी। ये रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत ममता दीदी से होती है, किसी शाया मोदी से नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की सबसे मुखर समर्थकों में गिनी जाने वाली सयोनी घोष का नाम बागियों के साथ जोड़ा जाने लगा। आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। हम जानेंगे कि एक अभिनेत्री से सांसद बनने तक सयोनी घोष का सफर कैसा रहा, वो ममता बनर्जी के करीब कैसे पहुंची, त्रिपुरा में उनकी गिरफ्तारी का मामला क्या था और आखिर चुनाव के बाद उनके राजनीतिक रुख को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों होने लगी। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के साथ 148 सीटों की जरूरत थी। राज्य में पिछले 15 वर्षों से टीएमसी की सरकार थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। भाजपा ने 207 सीटें जीत ली, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनी और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। शुभेंदु अधिकारी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी, बाद में वो टीएमसी में आए और फिर भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे।
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की चर्चा पूरे देश में हुई, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार भाजपा ने राज्य में अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अपना लिया। इस घटनाक्रम के केंद्र में ऋतुव्रत बनर्जी का नाम सामने आया। कुछ ही दिनों बाद 10 जून को एक और सूची चर्चा में आ गई। दावा किया गया कि टीएमसी के कई लोकसभा सांसद भी अलग रास्ता अपनाने की तैयारी में हैं। इसी सूची में सयोनी घोष का नाम भी शामिल बताया गया। सयोनी घोष का राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होना अचानक नहीं था। संसद में उनके भाषण अक्सर सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन राजनीति में आने से पहले वो बंगाल की मनोरंजन दुनिया का जाना पहचाना चेहरा थी। 1993 में कोलकाता में जन्मी सयोनी घोष के साउथ पॉइंट हाई स्कूल से पढ़ाई की थी उन्होंने। स्कूल के दिनों से ही उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मंच संचालन में रुचि थी। बाद में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अभिनय की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। 2011 में उन्होंने फिल्म शत्रु में एक छोटी भूमिका निभाई थी। ये भूमिका उनके करियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने राज कहानी, ब्योमकेश और चिड़िया खाना जैसी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे बंगाल में पहचान बनाने लगी। फिल्म के साथ साथ वो सामाजिक और राजनीतिक बहसों में भी हिस्सा लेने लगी थी। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने किसी राजनीतिक दल का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी युवा चेहरों को आगे लाना चाहती थी। इसी दौरान सयोनी घोष को टीएमसी में शामिल किया गया और उन्हें आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि इस चुनाव में भाजपा की अग्निमित्रा पाल ने उन्हें लगभग 4400 वोटों से हराया। चुनाव हारने के बावजूद पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का भरोसा जीता और विभिन्न राज्यों में पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। उसी वर्ष उन्हें त्रिपुरा और असम में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। त्रिपुरा में भाजपा सरकार थी और वहां प्रचार के दौरान उन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगा। इसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सयोनी घोष का नाम पहले भी विवादों में आ चुका था। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट को लेकर भी उन पर काफी विवाद हुआ था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ को लेकर आलोचना हुई थी। 2023 में उन्हें टीएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला नेता बनी। इस दौरान कथित भर्ती घोटाले की जांच में ईडी ने इनसे कई घंटों तक पूछताछ भी की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें जाधवपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। ये वही सीट थी जहां से 1984 में ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफर की बड़ी शुरुआत की थी। इस बार सयोनी घोष ने जोरदार प्रचार किया और भाजपा उम्मीदवार अर्निबान गांगुली को लगभग 2.5 लाख वोटों से हराकर संसद पहुंची। संसद में उनके भाषण तेजी से लोकप्रिय होने लगे। वो हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में प्रभावी ढंग से बोलती थी और अपने भाषणों में शेरो शायरी का भी इस्तेमाल करती थी। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है that Trump made a joker of नरेंद्र मोदी। ये बात है। 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो ममता बनर्जी की सबसे मुखर समर्थकों में से गिनी जाने लगी। लेकिन
चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। कई नेताओं ने हार के लिए अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकारों को जिम्मेदार भी ठहराया। इसी बीच सांसदों की संभावित बगावत की चर्चाएं भी तेज हो गई। कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी के साथ रहने की बात कही, जबकि सयोनी घोष की ओर से कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बाद में उनके कोलकाता पहुंचने को लेकर भी कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई गई। कल तक जो ममता बनर्जी की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती थी, आज उन्हीं के नाम पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। राजनीति में वक्त से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता और वक्त कब किसे किस मोड़ पर खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। धन्यवाद।